अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम काम की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है और वो अहम काम ये है कि मदारिस इस्लामिया खुल चुके हैं और तलबा का आना जाना लगा हुआ है। तलबा आ रहे हैं हुसूल इल्म के लिए, अलग अलग जगह से असफार हो रहे हैं, दाखिलों के लिए बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ अपने ज़िम्मेदारान के साथ आ रहे हैं, सरपरस्त के साथ, वालिदैन वगैरह के साथ, और कुछ अपने असातिज़े के साथ आ रहे हैं। नाज़रीन, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया। एक हफ़्ते से 2 रिपोर्टें नज़र से गुजर चुकी हैं। 2 मामलात नज़र से गुजरे हैं जिनके बाद दिल में इरादा हुआ कि इसके बारे में कुछ अर्ज़ कर दिया जाए। और वो ये है कि 2 जगह से इस तरह की खबरें आई कि बच्चे मदरसे के लिए आ रहे थे। एक जगह तो तकरीबन अररिया का वाक़या है कि बच्चे गुजरात में किसी जगह मदरसे में जा रहे थे। 25 बच्चे थे वो, और ट्रेन का टिकट उनके पास था, जिम्मेदार उनके साथ में थे, मदरसे वाले, और फिर भी बच्चों को ट्रेन से उतार दिया गया। और बच्चे जो मुस्तकिल एक तंजीम है गवर्नमेंट की, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए जो तंजीम बनाई गई है मुस्तकिल, उन लोगों ने उनको जो है ना रोक लिया। CRPF जिसको कहते हैं, यानी रेलवे पुलिस जो होती है, उन लोगों के ज़रिए उनको उतारा गया और फिर जो है मुस्तकिल उनको चाइल्ड वालों के हवाले कर दिया गया। एक तो वाक़या ये हुआ। दूसरा वाक़या अभी तकरीबन कल का मैं देख रहा था ख़बर में, परसों का, कि बच्चे सहारनपुर आ रहे थे। 90 बच्चे बस में आ रहे थे और ये भी गालिबन बिहार के किसी इलाके से आ रहे थे। तो इन बच्चों को भी जो है ना उतार लिया गया और ख़ास तौर पे जो हमारे लाने वाले उलमाए किराम थे उनको गिरफ्तार किया गया है। तो नाज़रीन, ये एक इदारा है हमारे यहाँ बच्चों की हिफाजत के लिए मुस्तकिल बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, कि छोटे बच्चों को की जो स्मगलिंग होती है, छोटे बच्चों को जो या तो कम उम्री में काम पर लगा दिया जाता है ले जा कर के, और या बच्चों को उठा करके चोरी करके दूसरी जगह ले जा कर के उनको मुस्तकिल दूसरे कामों, उनसे मजदूरियाँ करवाई जाती है या उनसे भीख मंगवाई जाती है। हकीकत इसमें कोई शक भी नहीं है कि इस तरह के जराइम, इस तरह के केस हमारे यहाँ इंडिया में चल भी बहुत रहे हैं कि बच्चों को चुरा लिया जाता है। अभी तो कोरोना के हालात गए हैं, उसमें तो खुलेआम यही चल रहा था कि स्पेयर पार्ट्स निकाल करके उनका बिजनेस किया जा रहा था। ये बड़े लोगों के साथ भी हुआ और बच्चों के साथ भी हुआ। ये हम सब की नज़रों से गुजरा के गाजियाबाद का गालिबन उसमें कोई डॉक्टर भी पकड़ा गया था जिसने 120 या 30 आदमियों की किडनी वगैरह निकाल करके सप्लाई की थी। तो बहरहाल ये धंधा एक अलग चीज़ है, ये धंधा भी चलता रहता है। और जो गवर्नमेंट ने बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए जो मुस्तकिल एक तंजीम बनाई है, उसका काम भी काबिल तारीफ़ है, सराहनीय है कि वो छोटे बच्चों को जहाँ जिनकी पढ़ने की उम्र है उनको ले जा कर के काम पर लगा दिया जाता है, और या उनको चोरी करके ले जा कर के उनसे भीख मंगवाई जाती है, दूसरे कामों की तरफ उनको ढकेल दिया जाता है। अगर बच्चियां हैं बाद में उम्र होने के बाद, तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करके बच्चों को बाजियाब कराते हैं। ये लोग काबिल तारीफ़ भी है, इसमें कोई शक नहीं है, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि बहाना बना करके मुस्तकिल तालीमी मैदान गाहों से जहाँ बच्चे दीनी तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ के नाम पर जाने वाले बच्चों को भी रोक करके उनकी इंक्वायरी हो रही है। और जैसे मैं कल की खबर आपको बता रहा हूँ कि सहारनपुर वो बच्चे आ रहे थे, 90 बच्चे थे बस में, और तकरीबन वो
हुसूल इल्म के लिए आ रहे थे, तालीम हासिल करने के लिए मदारिस में। चूँकि अब आमदोरफ्त का सिलसिला चलता रहेगा, मदरसे भी खुले हैं अरबी मदारिस, तो उनके अंदर आमदोरफ्त का सिलसिला चलता रहेगा। ये दो हालात हमारे सामने आए, दो वाक़यात, तो इनसे मेरे ज़हन में एक बात ये आई कि हम अपनी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करें। एहतियाती तदाबीर क्या हैं कि जो उलमा हज़रात या असातिज़ा हज़रात बच्चों को लेकर के जा रहे हैं मदारिस में, अब उनकी जिम्मेदारी है कि जब दो वाक़यात सामने आ ही चुके हैं, एक जगह बच्चों को उतार दिया गया, वो भी पुलिस की तहवील में है, दूसरी जगह जो हमारे असातिज़ा थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाकायदा कल की हेडिंग देख रहा था मैं, 2 मौलवी गिरफ्तार। तो ये इस तरह के जब हालात चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें प्रोपेगेंडा ज़्यादा है और जो असल हैं वहाँ तक रसाई बहुत कम हो रही है। तो अब ज़रूरी बात है जो अर्ज़ करनी है वो ये थी कि अब सरपरस्तों के लिए भी ज़रूरी है और लाजमी है, और असातिज़ा और ज़िम्मेदार हज़रात के लिए भी लाजमी है कि वो देखी में अनदेखी ना करें, बल्कि वो अपनी एहतियाती तदाबीर पहले मुकम्मल कर लें। ये ऐसा ना हो कि जो मुट्ठी भर और दुश्मन अनासिर हैं उनको बाद में और ज़्यादा कुछ कहने या सुनने का मौका मिले। तो एहतियाती तदाबीर क्या है? एहतियाती तदाबीर यह है कि जो रूल्स के हिसाब से कानून कहता है एतबार से जो कार्रवाई है, भाई बच्चे को पढ़ने के लिए लेके जा रहे हैं, उनके वालिदैन का आधार कार्ड होना, उनका फ़ोन नंबर चाहिए, और इसी तरह जो वहाँ का अगर गाँव के बच्चे हैं तो प्रधान वगैरह से लिखवाया जाए, और अगर टाउन के बच्चे हैं तो वार्ड मेंबर ये इसी तरह किसी जिम्मेदार से लिखवाया जाए कि ये इतने बच्चे हमारे महल्ले के वहाँ फला मदरसे में पढ़ने जा रहे हैं, दीन के इल्म सीखने जा रहे हैं, और ये जो ले जाने वाला बंदा है इसे हम जानते हैं, ये हमारा जान पहचानने वाला है, ये मदरसे का उस्ताद है, ये इसी तरह कोई हमारा अपना जानने वाला बंदा है, और ये मुस्तकिल तमाम वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो इकट्ठे होकर के लिखवा करके, ये तो बच्चों के नाम भी एफिडेविट वगैरह में चलवा करके दे, और ये जो है मुस्तकिल किसी बड़े आदमी से लिखवा करके उसके साइन वगैरह करवा करके उसको हवाले करे, और उसमें उस पेड़ पे या एफिडेविट पे उस्तादों का नाम और ये उनका आधार कार्ड, उनका फोटो वगैरह भी लगा हुआ हो, ये फला बंदा लेके जा रहा है, ताकि कल के दिन और ज़्यादा ड्रामा करके और ज़्यादा एक्टिंग करके, मुस्तकिल इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन का मौका चल रहा है, कहीं और ज़्यादा जो है ना ड्रामा ना हो, एक्टिंग ना हो। तो इनसे बचने के लिए मेरे ज़हन में बात ये आई कि पहले हम अपनी एहतियाती तदाबीर कर लें। जो वालिदैन हैं वो अपने तमाम प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स दे करके भेजें, और किसी बड़े आदमी से लिखवा करके भेजें, और जो असातिज़ा हैं वो भी ऐसे ही बच्चों के हाथ पकड़ कर न चक्के न चल दें, बदनाम होने का खुद जरिया न बने, बल्कि वालिदैन को कहे भाई आप बच्चे भेज रहे हैं तो पहली बात तो ये कि आप खुद छोड़ करके आए, क्योंकि जब वालिदैन साथ में होंगे तो वो एक सवाल के 4 जवाब दे पाएंगे। और जब उस्ताद 50 बच्चों को लेके जा रहा है तो किसकी तहकीक करेगा और किसकी हिस्ट्री उसके सामने होगी। तो इसीलिए बेहतर यह है कि जो कहते हैं भाई सरपरस्त लेके आए, और अगर खुद ही लेकर के जाना है तो ये कानूनी जो कार्रवाई है, हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हम उन्हें खुशी से भेज रहे हैं, रजा और रग़बत से फला मदरसे में जा रहे हैं, उस्ताद का नाम फला है, उसका फोटो ये है, उसका आधार कार्ड ये है, हम अपनी रजा से इसके साथ भेज रहे हैं, ताकि कल के दिन अगर कोई इस तरह का मामला आए तो तीसरा नंबर का, तो वो जो उस्ताद ले जाने वाला वो साफ सुथरा जवाब दे सके, लीजिए हुजूर ये पूरे इनसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उनके प्रूफ है, ये उनके वालिदैन के साइन है, ये उनके आधार कार्ड है, और ये गांव के प्रधान के, ये वहाँ के जिम्मेदार के, ये वार्ड मेंबर के साइन है, और उसके उन सब की रजामंदी से मैं इन बच्चों को लेके जा रहा हूँ, फला जगह जा रहा हूँ, जहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ भी फ़ोन कीजिएगा, और जहाँ से आ रहे हैं वहाँ भी फ़ोन कीजिएगा, और अगर और भी अभी आपकी तसल्ली ना हुई तो मेरे साथ चलिएगा, जहाँ से मैं बच्चे लाया हूँ वहाँ मेरे साथ चलिएगा, वहाँ जाके आप इंक्वायरी कीजिएगा, ताकि कल के दिन और ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन एक बात ज़हन में आई थी, क्योंकि बड़े पे कहना यह है कि आज सामने वाला गिरा तो पिछले वाले का होशियार हो जाना चाहिए, तो एक बात ज़हन में आई थी, नाज़रीन नाराज़ कर दी, इस पर हम अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।